ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें 9वें अधिकार में हम देख रहे हैं कि वास्तव में आत्मा का हित मोक्ष ही है और आत्मा का हित मोक्ष ही है। इसके साथ साथ एक बात और है कि वो जो हित है वो पुरुषार्थ से ही होगा, माने पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये भी उसमें साथ में जुड़ी हुई बात है, क्योंकि ये बात तो चलो समझ में आ गई कि साहब आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य कुछ नहीं है। लेकिन वो मोक्ष तो हम कैसे भी प्राप्त कर लेंगे ना, कुछ भी काम करके प्राप्त कर लेंगे। बहुत शुभ भाव करेंगे, ऐसा जोरदार शुभ भाव करेंगे कि उससे मोक्ष मिल जाए। बहुत कुछ ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे मोक्ष मिल जाए, तरह तरह के तप तपेंगे जिससे मोक्ष मिल जाए। क्या हजारों वर्षों तक 10 लक्षण का आराधन करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कुछ भी करो तो पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति है, अन्य कोई विधि मोक्ष की प्राप्ति की नहीं। माने आत्मा का हित जो सुख है उसे पाने का एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वो पुरुषार्थ से। ये बात अभी अपने को समझनी है। अभी तो सिर्फ हेडिंग पे अपन ने बात की पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, है ना। 2 दिन बीच में चर्चा नहीं हो पाई अपना। इसमें प्रश्न तक हुआ था, सामने वाले ने प्रश्न किया था कि साहब आपने कहा कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, आत्मा का हित सुख ही है, वो सुख मोक्ष में ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम करते हैं प्रयास, लेकिन ये बताओ कि वो जो मोक्ष है वो कैसे मिलेगा। कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि के अनुसार है, काल लब्धि आने पर भवितव्यता के अनुसार बनता है, कि कर्मों के उपशम क्षय क्षयोपशम आदि होने पर बनता है, कि पुरुषार्थ होने पर बनता है। कैसे बनता है हमको समझ में नहीं आती बात। हम तो शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कहीं पे तो ऐसा लिखता लगता है कि काल लब्धि के बिना तुम कुछ भी कर लो, अगर काल लब्धि नहीं आई है तो नहीं होगा मोक्ष, होनहार नहीं है तो नहीं होगा मोक्ष। क्या और पुरुषार्थ की बात अगर पहले तो ये काल लब्धि की बात अगर अपन लें, काल लब्धि और होनहार की, अगर काल लब्धि और होनहार से ही ये काम बनता हो तो फिर हमको उपदेश देने का मतलब ही नहीं रहा ना। आप हमें उपदेश क्यों देते हो? जब काल लब्धि आएगी तब हम कर लेंगे अपना। ये उस दिन भी अपन ने चर्चा की थी। नए लोगों के बहुत सौ के इस तरह के तर्क होते हैं। आप उनको मंदिर में या स्वाध्याय आदि में बैठने के कहो तो कि काल लब्धि आएगी जब हो जाएगा सब काम। आप कहो कि भैया ये छोड़ दो, बाजार का खाना पीना छोड़ दो, अभक्ष भक्षण छोड़ दो। अरे काल लब्धि आएगी जब छोड़ देंगे, अभी नहीं आई हमारी काल लब्धि का। कि तू कह तो बिल्कुल सही बात रहा है, तेरी काल लब्धि नहीं आई है, लेकिन तुझे हृदय में उसका जरा भी अंदाजा नहीं है, तू कह रहा उसका अर्थ क्या है। समझ में आई बात? कि तुझे अभी ये भरोसा ही नहीं है कि वहां पे जो खोटी समझ लो गति होगी, उस खोटी गति में जो दुख उठाने पड़ेंगे वो दुख कौन उठाएगा ये भी तुझे पता नहीं है। आया समझ में? वो काल लब्धि तेरी नहीं आई कह करके जो तू बहाना बनाता है, वास्तव में उसकी गंभीरता पर विचार कर। असल में उस जीव को दुख लगा नहीं है अभी, उसको संसार में दुख का भरोसा नहीं हुआ है, इसलिए ये बहानेबाजी करता है कि काल लब्धि आएगी जब कर ले। चलो दूसरा पक्ष देखें, काल लब्धि होनहार की बात छोड़ो, पुरुषार्थ की अगर बात करते हैं तो भी कि भाई उपदेश तो सभी लोग सुनते हैं, है ना, लेकिन उनमें से कोई पुरुषार्थ कर पाता है और कोई नहीं कर पाता। तो घूम फिर कर बात कहां पे आई कि आप हमको उपदेश मत दो। बात समझ में आ रही है? दोनों में से अर्थ यही निकला ना। उसने काल लब्धि और होनहार का तर्क लिया तो भी ये कहा कि जब काल लब्धि होगी होनहार होगा तब हो जाएगा, आप उपदेश क्यों देते हो। और पुरुषार्थ का भी कहा कि उपदेश दे रहे हो लेकिन कोई तो पुरुषार्थ कर पाता है और कोई नहीं कर पाता है, इसलिए आपका उपदेश देना व्यर्थ है। बात समझ में आ रही है? तो उपदेश पर प्रहार करना चाह रहा है कि आप तो हमको समझाओ मत, है ना, जब समझना होगा तब हम समझ जाएंगे, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, आपके उपदेश देने से क्या होता है। और उस उपदेश पे आप कहते हो तत्व विचार करो, तत्व विचार करो, क्या होता है उस तत्व विचार से? काल लब्धि के बिना तो काम होने वाला ही नहीं।
वो दोनों बातों को घुमा करके कुल मिला के अपना बचाव करना चाह रहा है, अपने प्रमाद का पोषण करना चाह रहा है। अब यहाँ टोडरमल जी का जो जवाब है बहुत संतुलित है। असल में ये इन प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा, और ये जो व्यंग्यात्मक रूप से उसने प्रश्न किया है, इसका टोडरमल जी बिल्कुल एकदम सीधी भाषा में और मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं यहाँ, उत्तर है ना, ताका समाधान, ये 399 पेज पर है हस्तलिखित में, और प्रकाशित प्रतियों में 309 पेज पर है जो समाधान लिखा है वहां। एक कार्य होने विषय अनेक कारण मिले हैं। देखो अगर इस चैप्टर का, इस जो अभी प्रकरण चल रहा है, इसकी हेडिंग ये पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति नहीं होता ना, तो इसका चैप्टर होता 5 समवाय, क्योंकि 5 समवाय का भली भांति ज्ञान यहाँ पे हो जाएगा, असलियत पता चल जाएगी, पारिभाषिक नहीं, बिल्कुल असल में ये क्या करते हैं, ये पांचों समवाय कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये पूरा टोडरमल जी ने बहुत सीधी भाषा में अपने को समझा दिया। इतनी सीधी भाषा में आपको मेरे ख्याल से तो कहीं और मिलने वाला नहीं। परिभाषाएं वगैरह सब मिल जाएंगे और व्याख्याएं भी मिल जाएंगी, लेकिन इतनी सीधी सरल भाषा में, और जो इनकी वास्तविकता है पांचों समवाय की, वो बात आपको यहाँ के अलावा कहीं और देखने में आवे ऐसा मुझको लगता नहीं। चलिए देखते हैं अपन तो। एक कार्य होने विषय अनेक कारण मिले हैं, सो मोक्ष का उपाय बने हैं, तहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिले हैं, और न बने हैं तहां तीनों ही कारण न मिले हैं। क्या कहा, पहले एक काम करूं, पैराग्राफ पढ़ देता हूं, पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले। पूर्वोक्त तीन कारण तीन विषय काल लब्धि व होनहार तो किछु वस्तु नहीं, जिस काल विषय कार्य बने सोई काल लब्धि, और जो कार्य भया सोई होनहार। बहुरी जो कर्म का उपशमादिक है, सो पुद्गल की शक्ति है, ताका आत्मा करता हरता नहीं। बहुरी पुरुषार्थ ते उद्यम करिए है, सो ये आत्मा का कार्य है, ताते आत्मा को पुरुषार्थ करी उद्यम करने का उपदेश दीजिए है। हो गया ना पैराग्राफ, 4 बातें आ गई, 5वीं क्यों नहीं ली, पहले अपन ये 4 को समझ लेते हैं, फिर 5वीं क्यों नहीं ली उसके ऊपर बात करेंगे। 5 समवाय है ना, 5 समवाय के क्या क्या नाम है वो भी आप इससे भी, जिनको मालूम नहीं है वो इससे सीख भी जाएंगे। 5 समवाय में सबसे पहले 2 तो ये मालूम पड़ी कि काल लब्धि और होनहार, ये 2 तो पता चल गई, क्योंकि इसी से बात शुरू की थी उसने। तो सबसे पहले तो अपन ये समझें कि एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, कि कैसे एक कारण, तो मतलब एक कार्य का तो एक ही कारण होगा कि नहीं भैया, एक कार्य होने में कई कारण मिलते हैं। कुछ तो होते हैं साक्षात नियम रूप कारण, और कुछ होते हैं तात्कालिक कारण, कुछ होते हैं जिनका नियम ही है कि वो मिलेंगे, ऐसे ऐसे आएंगे नाम। क्या टोडरमल जी ने आगे बहुत सुंदर प्रयोग किए हैं, साक्षात नियम रूप कारण, ऐसे शब्द आएंगे बाद में, वो मैं बताऊंगा आपको, सुधार भी है कुछ जगहों पर। टोडरमल जी बिल्कुल क्लियर थे उनकी निगाह। देखो अब जैसे मान लो रोटी बनना है, रोटी बनने का कार्य होना है, तो उसमें वास्तव में काम किसका हो रहा है, कि आटे का हो रहा है ना, आटे का काम हो रहा है। तो आटा अकेले से बन जाएगी रोटी की, नहीं, गैस भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बनाने वाली या बनाने वाला भी चाहिए, है ना, वो तवा भी चाहिए सेकने का, और वो बेलन से जो बेली जाती है रोटी, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चाहिए ना। तो एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, ये बात पक्की। अब यहाँ पे काम क्या है, काम तो है मोक्ष का, तो मोक्ष का उपाय ये यहाँ कार्य है। सो मोक्ष का उपाय बने हैं, तहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिले हैं। कौन से 3, होनहार, काल लब्धि और वो उपशमादि। पुरुषार्थ की बात अभी नहीं करी है ना। मोक्ष का उपाय बनता है तो वहां पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिल जाते हैं। मतलब देखो तो सही, टोडरमल जी ने नकार नहीं किया कि नहीं नहीं इनके बिना ही हो जाएगा। वो जानते हैं ना, वस्तु व्यवस्था है ही नहीं ऐसी। जो बहुत से लोग बिल्कुल अतिरेक खींच लेते हैं कि नहीं नहीं पुरुषार्थ से ही होता है, या निमित्त से ही होता है, या उपादान से ही होता है, या और उनसे ही होता है, ये खींचो मत। एक काम में अनेक कारण मिलते हैं, जहां काम होना हो वहां वो सारे कारण सहज रूप से मिल जाते, और जहां काम नहीं होना हो वहां पे एक भी कारण नहीं मिलता। और हम कैसे बेवकूफ जैसी बात करते हैं, और तो सारी चीजें हो गई थी, और तो सब कुछ हो गया था, बस ये रह गया, बस एक कारण रह गया। कह रहे होनहार भी आगे थी, निमित्त भी मिल गए थे, पुरुषार्थ भी कर लिया था, लेकिन काल लब्धि नहीं आई थी बस।
ये संभव है कभी? या काल लब्धि, होनहार, पुरुषार्थ, स्वभाव, ये सब तो मिल गए थे, लेकिन वो निमित्त नहीं मिला बस। संभव है क्या? जब भी काम होगा तो ये सारे कारण, ये अभी तो 3 की बात कर रहे हैं, काल लब्धि, होनहार और पुरुषार्थ नहीं, निमित्त। ये उपशमादि निमित्त है। तो निमित्त, काल लब्धि और होनहार, ये तीनों के तीनों कारण जहां काम होना हो वहां सहज स्वयं रूप से अपने आप मिल जाते हैं, और जहां काम नहीं होना हो वहां ये नहीं ही मिलते, मिलेंगे। भले आपको लगे कि अरे निमित्त तो थे, कहां से थे निमित्त? निमित्त नाम ही उसका है कि जहां वो हो और वो काम हो, तब जाकर के निमित्त कहा जाता है। तो देखो निमित्त से होता है ना काम, अरे निमित्त से नहीं होता, लेकिन उसको निमित्त नाम तब मिलता है जब काम होता है। और हम क्या सोचते हैं कि निमित्त काम कर रहा है या निमित्त से काम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा? एक कार्य होने विषय अनेक कारण मिले हैं, सो मोक्ष का उपाय, ये कार्य है अपना, ये मोक्ष का उपाय बनता है तहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिले हैं, वहां तो पूर्वोक्त तीनों के तीनों कारण मिल जाते हैं, और न बने हैं तहां तीनों ही कारण। आवाज बंद हो गई। भाई साहब आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, ये थोड़ी नेटवर्क की समस्या हो गई बीच में। तो देखो, काम होना हो
तो वो सारे के सारे कारण अपने आप स्वयं में मिल जाते हैं, और काम नहीं होना हो तो उनमें से एक भी कारण नहीं बनेगा। भले आप कहते रहो कि सारे कारण मिल गए थे, बस एक ये नहीं मिला, इस वजह से नहीं हुआ। अरे एक भी नहीं मिला है। जब काम होता है तभी कहे जाते हैं पांचों के पांचों कारण। पांच समवाय जिनको कहा जाता है वो कार्य के हैं, कार्य से संबंध रखते हैं। वो हो तो कार्य होता ही होता है, और वो नहीं हो तो कार्य नहीं होता। अथवा उल्टा कह लो, कार्य नहीं होना हो तो वो मिलते ही नहीं है। ये तो आपको लगता है कि मिल गए मिल गए मिल गए, अरे हमने तो खूब उपाय कर लिया, सारी दवाइयां लग गई, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ कर लिया, सबसे अच्छे सारे निमित्त मौजूद थे, कि फिर क्या हुआ कि लेकिन वो क्या करे, अब उनकी काल लब्धि ऐसी थी। कि अरे मूर्ख, अगर काल लब्धि ऐसी होती तो निमित्त भी वैसे ही होते। वो निमित्त नहीं थे उसके बचाने के, वो बचाने के निमित्त, वो दवा वगैरह जो भी इलाज वगैरह को निमित्त हम कहते हैं, वो तभी कह सकते हैं जब वो बचने का कार्य हो। अगर बचने का कार्य नहीं है तो उनको कारण भी नहीं कहा जाएगा, उनको निमित्त कारण भी नहीं कहा जाएगा। ये समझना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिले हैं, और न बने हैं तहां तीनों ही कारण न मिले हैं। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, है ना। तीन कारण कौन कौन से, काल लब्धि, होनहार और ये निमित्त, है ना। ये निमित्त को लेना यहां पर, जो उपशम आदि की बात करी। तीन विषय काल लब्धि व होनहार तो किछु वस्तु नाही। क्या गजब पंक्ति कह दी टोडर मजी। क्या इस दुनिया में कौन सी चीज का नाम है काल लब्धि, कौन सी चीज का नाम है होनहार, बताओ। कोई वस्तु है क्या कि उठा करके हम ये ले आए ये काल लब्धि है या ये होनहार है? ऐसी ऐसी कोई वस्तु है क्या जगत में? किसी वस्तु का नाम काल लब्धि या होनहार है क्या? किसी का भी नाम नहीं है ऐसा। तो काल लब्धि और होनहार तो कोई चीज ही नहीं है, वास्तव में कोई चीज नहीं है। तो फिर क्या है ये? बिल्कुल सीधी परिभाषा। जो लोग पहली बार ये पांच समवाय के बारे में सुन रहे हो उनको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या है परिभाषा? जिस काल विषय कार्य बने सोई काल लब्धि। कि जिस समय काल वो काम हो जाए, जिस समय वो कार्य बने, वो काल लब्धि है उस काम की। जैसे अभी मान लो ये अभी डिस्टरबेंस हुआ था ना, है बीच में नेटवर्क नहीं आया तो ये गायब हो गया, तो इस समय ये स्वाध्याय की काल लब्धि नहीं थी, इस समय नेटवर्क नहीं आने की काल लब्धि थी। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद जैसे ही वो नेटवर्क आया तो यूं समझो कि स्वाध्याय की काल लब्धि आ गई, तो ये स्वाध्याय होने लग गई। तो जिस समय काम हो जाए वही समय उसका काल लब्धि। तो काल लब्धि नाम की कोई अलग से कोई चीज नहीं है। काल लब्धि कोई द्रव्य नहीं, कोई गुण नहीं, कोई पर्याय नहीं। आया समझ में? न तो द्रव्य, न गुण, न पर्याय। काल लब्धि कुछ भी नहीं है। काल लब्धि तो कि जिस समय वो काम हुआ, जैसे समझ लो कितनी बज रही है अभी, कि अभी 3:45 बज रही है मान लो, तो 3:45 बजे इस स्वाध्याय की काल लब्धि। बस 3:45 बजे आप स्वाध्याय करोगे, ये आपकी काल लब्धि है। कितनी सीधी परिभाषा। काल लब्धि किसे कहना? कि जिस समय काम हो जाए वो काल लब्धि। ठीक है। दूसरा, जिस काल विषय कार्य बने सोई काल लब्धि, अरे जो कार्य भया सोई होनहार। ये तो और सीधा है, जो काम हो गया वही होनहार। होनहार का ही दूसरा नाम भवितव्य है। क्या? होनहार को ही भवितव्य भी कहा जाता है, इसी को ही होतव्य भी कहा जाता है पुरानी भाषा में, और होतव भी कहा जाता है। वो जो भजन है ना, जा करी जैसे जाही समय में, है? जो होतव, बहुत से लोग यूं बोलते जो होवत जो जा द्वार, होवत नहीं है वो, जो होतव है वो होतव। होतव माने भवितव्य, भवितव्य का बिगड़ा हुआ रूप है होतव्य। होतव्य का बना होतव। जा करी, है ना, जैसे जाही समय में, जाही समय में तो काल लब्धि, और जो होतब, जो होतब मतलब जो भवितव्य। समझ में आई बात? ऐसा लेना। उस भजन में पांचों समवाय के बारे में है, निमित्त वगैरह सब, निमित्त पुरुषार्थ वगैरह सब है उसके अंदर। तो आया समझ में? दो समवाय समझ में आए। जिस काल विषय कार्य बने सोई काल लब्धि, और जो कार्य भया सोई होनहार। ठीक है। अब तीसरा जो कारण कहा था कौन सा? उपशमादि। बहुरी जो कर्म का उपशमादिक है सो पुद्गल की शक्ति है। लो गजब की बात, कितनी सीधी परिभाषा। यार आप बताओ ना हमको, उपशम किसको कहते हैं, क्षय किसे कहते हैं, क्षय उपशम किसे कहते हैं? कि तुझे क्या चिंता है? वो पुद्गल की शक्ति है,
उपशम कि पुद्गल में होगा, क्षय कि पुद्गल में होगा, उदय कि पुद्गल में होगा, क्षयोपशम वो भी पुद्गल में होगा। वो सब पुद्गल की शक्ति है, तू उसकी तरफ मत देख। तू उसकी तरफ देखेगा तेरे बस की बात नहीं है, तू परेशान होगा, तू कुछ कर नहीं सकता उसमें। टोडरमल जी बिल्कुल फोकस क्लियर करा रहे हैं कि रास्ते की सारी अड़चने हटाते चले जाओ, आपको बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाएंगे वो, है ना। वो नहीं कहेंगे कि अरे काल अवधि को भी साधो और भवितव्य को भी साधो और निमित्त को भी साधो और पुरुषार्थ को भी साधो, ऐसा उलझाएंगे नहीं टोडरमल जी। बिल्कुल सीधा सीधा लेकर के चलेंगे कि देखो जहां मतलब जो काम होना है जिस समय होना है वो हो गई काल अवधि, जो कार्य होना है वो हो गया होनहार। कि साहब ये फिर उपशमादि कर्म क्या होते हैं जो कि वो पुद्गल की शक्ति, उस पर चिंता मत कर। क्या कह रहे हैं, सो पुद्गल की शक्ति है, ताका आत्मा करता हरता नहीं। बोलो आत्मा करता हरता नहीं है, हैं? हमने तो पढ़ा है आत्मा ने पुरुषार्थ करके वो निर्जरा करी, उसको हमने नाम दिया सविपाक अविपाक निर्जरा या सकाम निर्जरा, है? तो आत्मा खिराता नहीं है कर्मों को, कि बिल्कुल नहीं खिराता। आत्मा अपना पुरुषार्थ इधर करता है, कर्मों में कर्मों का काम स्वयमेव होता है। ये वस्तु स्थिति है, ये वास्तविक बात है। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं, उनका आत्मा करता हरता है नहीं। अरे सोचो तो सही, अगर पुद्गल का करता हरता आत्मा को बना दो तो फिर तो जगत के सारे कार्यों का करता आत्मा हो जाएगा, और फिर अन्य मतियों और आप में क्या अंतर रहेगा। अन्य मति भी तो यही कहते हैं, सारे विश्व का करता धरता हरता कौन, वो ऊपर बैठा है, भगवान की दया से, है? वहां जाते हैं ना किसी की शोक सभा में तो कहते हैं भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। कल ही हम बैठे थे तो वहां पे वो कह रहे वहां पे क्या अच्छे लोगों की जरूरत है तो अच्छे लोगों को ऊपर जल्दी बुला लेता है। कौन बुला लेता है? किसको जरूरत है, किसकी व्यवस्था, ये कोई व्यवस्था है? इस तरह की व्यवस्था किसने बना रखी? कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है क्या? अगर आप खुद को, अगर आत्मा को पुद्गल का कर्ता मानते हो तो समझ लेना आप ईश्वर को जगत का कर्ता मानते। बात समझ में आ रही है? जैन दर्शन जो अकर्तावादी दर्शन है वो अकेले इस बात का नहीं है कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, बस इतनी बात। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता हरता नहीं है, ये बात जैन दर्शन का अकर्तावाद है। अकेले भगवान के लिए नहीं है वो बात, वो प्रत्येक जीव, ना कि प्रत्येक जीव बल्कि प्रत्येक द्रव्य के ऊपर लागू पड़ता वो अकर्तावाद। इसलिए टोडरमल जी ने क्या कहा कि भाई ये जो उपशमादि हैं जिनको तू साधने की बात कर रहा है वो उपशमादि तो पुद्गल की शक्ति है, ताका आत्मा करता हरता है नहीं। तीन हो गए। चौथा पुरुषार्थ, बहुरी पुरुषार्थ ते उद्यम करिए है सो ये आत्मा का कार्य है। ताते आत्मा को पुरुषार्थ करी उद्यम करने का उपदेश दीजिए। पुरुषार्थ से जो उद्यम करता है, पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करता है आत्मा को समझने का, आत्मा में लीन होने का, ये काम आत्मा का खुद का है। समझ में आ रहा है? ये कार्य है आत्मा का, और ये आत्मा का है ना, इसीलिए आत्मा को पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया जाता है कि तू तो पुरुषार्थ कर भैया, पुरुषार्थ कर, तू दूसरों का मुंह मत ताक। मतलब सोचो तो सही कितनी स्वतंत्रता है इसके अंदर। ये जो पुरुषार्थ का उपदेश दिया जाता है ये स्वतंत्रता की घोषणा भी करता है। आया समझ में? ये स्वतंत्रता की घोषणा भी करता है क्योंकि पुरुषार्थ जीव कर रहा है तो माने जीव के हाथ की बात है ना। तो पुरुषार्थ कर रहा है जीव माने जीव के हाथ की बात है, माने किसी और का मुंह देखने की जरूरत नहीं। मुझे मोक्ष जाने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं, भगवान का मुंह देखने की जरूरत नहीं, शरीर की क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं। बोलो किसकी आवश्यकता है? कौन सी क्रिया करूं तो मोक्ष होगा? शरीर की कोई क्रिया करूं तो मोक्ष होगा? या भगवान की कितनी स्तुति करूं, भक्तामर के कितने पाठ करूं, कि कितने 10 लक्षण के विधान करूं, किससे होगा बताओ? यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा का पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करता है उसको तो मतलब उसको मोक्ष प्राप्त होता है। और इसीलिए ये पुरुषार्थ की प्रेरणा दी जाती है क्योंकि पुरुषार्थ इसके हाथ की बात है, काल लब्धि अपने हाथ की बात नहीं। क्योंकि काल लब्धि जिस समय वो जो काम होना है उसको कहते हैं। होनहार अपने हाथ की बात नहीं क्योंकि जो काम होना है उसको होनहार कहते हैं। उपशमादि अपने हाथ की बात नहीं क्योंकि वो तो पुद्गल की शक्ति। तो बचा क्या? तो साहब एक पांचवा भी तो है,
ये पांचवा वो स्वभाव है। पांच समय की बात है ना, पांच समय में उपादान बोलो कि स्वभाव बोलो, उसका नाम क्यों नहीं लिया? उसका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें करने का क्या है? वो तो त्रिकाल पड़ा रहता है, वो तो त्रिकाल पड़ा ही रहता है ना। तो वो हमेशा से पड़ा रहता है। जब निगोद में हो जीव तब भी वैसा का वैसा ही रहता है, जब मोक्ष में हो जीव तब भी वैसा का वैसा ही रहता है। स्वभाव तो त्रिकाल वैसा का वैसा रहता है। अब बोलो उसमें करने का क्या? उसका उपदेश क्या दें? तो उपदेश में इन्हीं के ऊपर बात आती है। और इनमें से कोई तो उसको निमित्त को मुख्य कर देता है, कोई काल लब्धि को मुख्य कर देता है, कोई होनहार को मुख्य कर देता है। टोडरमल जी ने कहा कि एक को भी मुख्य मत करना, इनमें से एक पे भी तेरा बस नहीं। काल लब्धि तू ला नहीं सकता, होनहार तेरी देखी हुई नहीं है, और निमित्त तो तेरे हाथ में है नहीं। निमित्त दूसरा द्रव्य, उसका काम उसमें होगा। तेरे हाथ में एक अकेला पुरुषार्थ है, इसलिए तुझको पुरुषार्थ का उपदेश दिया जाता है। इसलिए पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं। अमृत चंद्राचार्य ने तो कितना कितना जगाया, अई कथम अपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन, कि तत्व का कोतूहली हो जाओ। इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? अरे यही है असली पुरुषार्थ। तत्व का कौतूहल जगाना अपने हृदय में, उसकी रुचि जगाना, उस मार्ग को समझने का प्रयास करना या समझ लेना, यह असली पुरुषार्थ है। और कौन सा पुरुषार्थ होता है? अरे इन्होंने तो कोई उपवास भी नहीं कराया, इन्होंने तो कोई विधान भी नहीं कराया, कोई यात्रा भी नहीं करने की कही, ना कोई दान आदि की। सीधे कह रहे तो तत्व रुचिवान हो जा, बस तत्व का कौतूहली हो जा। क्या है पुरुषार्थ? अभी तो असल में पुरुषार्थ का पता नहीं है। मैंने कहा था ना वो 88 गाथा प्रवचन सार जी वहां है, और पुरुषार्थ का फल भी है 90 में। मतलब मुझे तो ये प्रकरण देख के लगता वो पूरी दिमाग में चल रही थी टोडरमल जी की वो गाथाएं प्रवचन सार जी। इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल लाइन से वैसा का वैसा विषय मिलता है। करते हैं अभी उसकी भी बात करते हैं। पहले तो ये बात कर ले कि जीव को पुरुषार्थ का उपदेश क्यों दिया जाता है, ये क्यों लिखा टोडरमल जी ने? इसलिए पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं। थोड़ी देर पहले जब अपन प्रश्न पे चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था ना, वो कुल मिला के उस पे उंगली कर रहा है, उस पे उंगली उठा रहा है कि आप उपदेश मत दो, आपका उपदेश देना व्यर्थ है। आप जो पुरुषार्थ का उपदेश देते हो व्यर्थ है। क्यों? कि अगर आप कहते हो होनहार और काल लब्धि से होता है, तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता? आप उपदेश क्यों देते हो पुरुषार्थ करने का? इस उपदेश की क्या आवश्यकता? जब होना होगा तब हो जाएगा, जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा। अगर ये पुरुषार्थ से बनता है और आप उपदेश दे रहे हो, तो उपदेश सुनने वाले तो लाखों करोड़ों होते हैं। दिव्य ध्वनि जो सुनते हैं भगवान की, वहां तो बहुत बहुत संख्या में होता है ना, करोड़ों की संख्या होती है। उनमें से कोई पुरुषार्थ कर पाता है और कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाता। तो कुल मिला के आपका उपदेश देना व्यर्थ। टोडरमल जी ने यहाँ जो ये लाइन लिखी ना, इसलिए तुमको पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं, वो पुरुषार्थ का उपदेश देने का कारण यही है कि पुरुषार्थ हमारे हाथ की बात है, बाकी एक भी हमारे हाथ में नहीं है। बोलो कौन है इनमें से हमारे हाथ में? न होनहार, न काल लब्धि, न निमित्त। ले देखे पुरुषार्थ अपने हाथ में। और गजब की बात है, यही असली कारण है। मोक्ष मार्ग का एकमात्र कोई असली कारण है तो वो यही है। कितना बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे पास। मान लो मोक्ष मार्ग का असली कारण कोई निमित्त होता है, कोई और कुछ होता, तो अपन तो मुंह ही ताकते रह जाते उसको। पुरुषार्थ से कुछ नहीं होना होता, या पुरुषार्थ की बाजी नहीं चलती है, इनके आगे कुछ नहीं चलती पुरुषार्थ की, तो फिर तो मुंह देखते रहो, बस इंतजार करते रहो। कितना मतलब वो अन्यायपूर्ण सिस्टम हो जाता पूरा का पूरा, कि ये जीव बेचारा पुरुषार्थ भी कर रहा है और इसको नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि बाकी के नहीं मिल रहे, बाकी के नहीं होने दे रहे। तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। मोक्ष मार्ग, सुखी होने का उपाय, वो पुरुषार्थ से ही बनता है, स्वयमेव बनता है पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ से बनता है, इसलिए पुरुषार्थ का उपदेश दिया जाता है ना। पुरुषार्थ से बनता है इसलिए भी नहीं, बल्कि ये पुरुषार्थ इस जीव के हाथ में है, बाकी कोई चीज जीव के हाथ में नहीं है ना। बाकी के तीनों जो बताए, वो काल लब्धि, होनहार और वो निमित्त, वो जीव के हाथ में नहीं। इसलिए टोडरमल जी उनकी प्रेरणा नहीं देते, पुरुषार्थ की तरफ जोर देते है। समझ में? देखो तहा उपदेश दीजिए, ये बात तो हो गई ना। तहा ये आत्मा जिस कारण ते कार्य सिद्धि अवश्य होई, तिस कारण रूप उद्यम करे, तहा तो अन्य कारण मिले ही मिले, और कार्य की भी सिद्धि होई। बहुरी जिस कारण ते कार्य की सिद्धि होई अथवा नहीं भी होई, तिस कारण रूप उद्यम करे, तहा, एक मिनट,
तहाँ अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होई, न मिले तो न सिद्धि होई। सो जिनमत विषय जो मोक्ष का, एक मिनट, ये तो अगला पैराग्राफ आ गया, चलिए पहले इसी को देख लेते हैं, इन 4 लाइनों को। क्या कह रहे हैं कि तहाँ ये आत्मा जिस कारण ते कार्य सिद्धि अवश्य हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम लिया था, साक्षात नियम रूप कारण। हालांकि वो नाम आगे आएंगे, लेकिन पहले से आपको परिचय दे रहा हूं इन नामों का। टोडरमल जी ने जो इनको नाम दिए हैं कि साक्षात नियम रूप कारण। कैसा साक्षात नियम रूप कारण? कि ये कारण मिलेगा तो कार्य होगा ही होगा 100%। बोलो कौन सा काम है ऐसा? ये पुरुषार्थ है ऐसा, बाकी एक भी नहीं है ऐसा। ये पुरुषार्थ ऐसी चीज है कि जिसके मिलने पर कार्य होता ही होता है। क्या कह रहे हैं? ये आत्मा जिस कारण ते कार्य सिद्धि अवश्य हो, जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, जिस कारण रूप उद्यम करे, तहां तो अन्य कारण मिले ही मिले। देखो अपन ये नहीं कह रहे हैं कि ये पुरुषार्थ करे तो चाहे दूसरे कारण नहीं भी मिले तो भी काम हो जाए, ऐसा होता ही नहीं। ये फालतू की बात है। कौन सी? कि चाहे दूसरे कारण नहीं भी मिले, ये बात क्यों कहना? काम होना है तो बाकी के कारण भी मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। जो साक्षात नियम रूप कारण है, जब वो मिल गया तो बाकी के कारण भी अपने आप खींचे चले आएंगे। बाकी के जो समवाय हैं वो भी स्वयं आ जाएंगे, वो काल अवधि भी आ जाएगी, वो होनहार भी आ जाएगा, और वो जो निमित्त है कर्मों की, जो विभिन्न दशा रूप निमित्त, वो निमित्त भी अपने आप उपस्थित हो जाएगा। और जब वो नहीं मिलने हो, देखो क्या कह रहे हैं, बहुरी जिस कारण ते कार्य की सिद्धि होई अथवा नहीं भी होई, तिस कारण रूप उद्यम करे, तहाँ अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होई और न मिले तो कार्य सिद्धि न हुई। क्या मतलब? अपन तो मारीची के उदाहरण से समझो, महावीर स्वामी के जीव के उदाहरण से। मारीची का जीव, ठीक है ना। मारीची के पर्याय में आदिनाथ जी मौजूद थे ना, साक्षात पहले तीर्थंकर जिसके दादा, है ना, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती जिसके पिता, और भी सारे रिश्तेदार ऐसे मोक्षगामी जी। बोलो निमित्तों की कोई कमी थी? हालांकि वो निमित्त नहीं थे, उसके ध्यान रखना, लेकिन अभी अपन समझने के लिए उनको निमित्त कह रहे हैं। निमित्त है नहीं वो, क्योंकि निमित्त तो तब कहलाते जब वो काम हो जाता। वो काम तो हुआ ही नहीं था सम्यक दर्शन का, तो इसलिए उनको निमित्त नहीं कहा जाता। आदिनाथ जी जैसे निमित्त मिल गए, तीर्थंकर जैसे निमित्त मिल गए, ठीक है। अभी निमित्त कह रहे हैं, लेकिन दिमाग में बिठा के रखना वो वास्तव में निमित्त नहीं थे उसके। तीर्थंकर निमित्त नहीं थे, कह रहे उसकी बात कर रहे हैं अपन। मारीची के सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं थे तीर्थंकर, 100% नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि काम हुआ कहां जो निमित्त कह रहे हो? निमित्त तो तब कहलाएंगे ना जब काम होगा। उसे सम्यक दर्शन हुआ कहां? उस मारीची ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी थी क्या? नहीं करी, तो उसको कैसे हम कह सकते हैं कि आदिनाथ जी निमित्त थे या और सारे रिश्तेदार निमित्त थे? अब अपन सम्यक दर्शन ये कार्य और इसका एक कारण पकड़ते हैं। मान लो दिव्य ध्वनि का उपदेश, ठीक है, मान लो दिव्य ध्वनि का उपदेश, उसका कारण अपन एक निमित्त ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो दोनों बातें हैं ये घटित करते हैं। जब वो काम होना हो, क्या कह रहे हैं, आत्मा जिस कारण ते कार्य सिद्धि अवश्य होई, जिस कारण ते कार्य सिद्धि अवश्य हुई। सम्यक दर्शन का अनिवार्य कारण क्या है? कौन सा कारण है जिससे सम्यक दर्शन अवश्य होगा? कि आत्मानुभूति, है ना, आत्मा का श्रद्धा, ठीक है। असली कारण वही है कि जिस कारण से वो कार्य की सिद्धि अवश्य हो, तिस कारण रूप उद्यम करे, उस कारण रूप उसका उद्यम चले, वो आत्मा को समझने का प्रयास करे, उसमें लीनता करे, वहां की रुचि हो, उसकी श्रद्धा हो जाए, तहां तो अन्य कारण मिले ही मिले। चाहे जंगल में बैठा हो, चाहे हिरण को फाड़ कर खा रहा हो, तो भी निमित्त आसमान से टपक पड़े। आ गए ना, 2 मुनिराज आ गए ना आसमान से, कि इधर वो काम होना था, इधर इसने पुरुषार्थ किया, उस कार्य का उद्यम किया। कौन सा वाला कारण जुटाया इसने? जो अवश्यम भावी कारण था, साक्षात नियम रूप कारण था, उसको इसने मिलाया। तो जो दूसरे कारण थे, दूसरे कारण जो अपन निमित्त के रूप में देख रहे हैं, वो भी आ गए। भवितव्यता भी आ गई, काल लब्धि भी आ गई। कि काल लब्धि उसी समय होना था सम्यक दर्शन उस जीव को, उसी समय उस जीव को सम्यक दर्शन रूप कार्य होना था। माने भवितव्य तो था सम्यक दर्शन का, काल लब्धि उस समय की थी, और निमित्त वो मुनिराज थे, उनकी जो भी बात थी या भाव भंगिमा थी, जो भी उसमें निमित्त बननी थी, वो सब मिल गए। सब मिले कि नहीं मिले? कब? कि जब ये खुद पुरुषार्थ पूर्वक उस कार्य का उद्यम करे तो, है ना। और जहां पे उस कारण का उस कार्य का असली कारण नहीं हो, वहां पे
ये लिखा ना, अन्य कारण मिले ही मिले अर कार्य की भी सिद्धि हुई। बहुरी जिस कारण ते कार्य की सिद्धि हुई अथवा नहीं, वो जो दिव्य ध्वनि की बात ली अपन ने, दिव्य ध्वनि और उपदेश, बोलो उससे सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता? हो भी जाए नहीं भी हो, क्योंकि करोड़ों लोग बैठ करके सुन रहे थे, किन्हीं को हुआ किन्हीं को नहीं हुआ। तो जिससे वो सिद्धि हो या नहीं भी हो, तिस कारण रूप उद्यम करते करे तहां अन्य कारण मिले। अब देखो, अपन ने मारीची का तो उदाहरण ले लिया, अब कोई दूसरा जीव, कोई दूसरा जीव समझ लो भरत जी के 923 पुत्र, उनको भी वही कारण मिले थे, है ना? उनके भी दादा आदिनाथ जी थे, ये मारीची के दादा भी आदिनाथ जी थे, इनको भी वो बातें तो सुनने को मिली थी, उसको भी सुनने को मिली थी। अब हुआ क्या कि जब उस कार्य की, जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो, वो दिव्य ध्वनि तिस कारण रूप उद्यम करे, वो सुनने का समझने का प्रयास करे, और वहां पे अन्य कारण मिले। अन्य कौन सा कारण मिले? अन्य कारण मिले, जैसे वो काल लब्धि भी आ गई, भवितव्य भी आ गया, और निमित्त भी बन गया। कैसा बन गया निमित्त? वो दिव्य ध्वनि तो थी सही, लेकिन ये अंदर में वो कर्मों का उपशम वगैरह भी होना था, जो हो गया। खास चीज तो असली कारण भी मिला था, तो वो काम बना है ना? इस लाइन का ऐसा अर्थ मत निकाल लेना कि दूसरे कारण मिल जाए तो काम हो जाएगा, ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे कारणों में वो जो पुरुषार्थ है ना, वो असली इसमें शामिल है, असली पुरुषार्थ इसमें शामिल है। क्या? दूसरे कारण कि जिनसे कार्य की सिद्धि हो या नहीं भी हो, वहां पे उस कारण रूप उद्यम करे, उस कारण रूप उद्यम करे। क्या? किस कारण रूप? जो अनिवार्य कारण नहीं था, उस कारण रूप उद्यम करे। तब तहां अन्य कारण मिले, अन्य कारण अगर मिल जाए, वहां पे पुरुषार्थ वगैरह का कारण मिल जाए, तो कार्य सिद्धि हो, और नहीं मिले तो सिद्धि न हो। आया समझ में? न मिले तो सिद्धि न हो, ये ऐसा नियम है। तो बोलो हमें कौन से कारण पे जोर देना कि जिनके होने पर कार्य हो भी जाए और नहीं भी हो, ऐसा कि जिसके होने पर कार्य हो ही होए, अन्य कारण भी खींचे चले आए, वैसा। तो ये 5 समवाय में से एकमात्र पुरुषार्थ ऐसा है कि जिसकी बदौलत दूसरे समवाय भी खींचे चले आते। आया समझ में? बाकी के कारणों में दम नहीं है इतना जितना इस पुरुषार्थ में। हालांकि बात तो यही सच्ची है कि जब बनते हैं तो पांचों एक साथ ही बनते हैं, फिर भी जिसके दिमाग में किसी की एक की महत्ता हो ना, उसको इसी ढंग से समझाया जाता है कि भैया तू तू तो पुरुषार्थ कर, तू पुरुषार्थ करेगा अपने आप वो सब बन जाएंगे। क्या? ये बताओ, परीक्षा में पास होने के लिए क्या क्या जरूरी है? परीक्षा में पास होने के लिए क्या जरूरी है? पढ़ाई करना मुख्य है ना। मुख्य कार्य क्या है वहां पर? कि अच्छे से पढ़ाई करे, बढ़िया अध्ययन करे, लिखने का अभ्यास करे, वो उसके लिए जरूरी। ठीक है, पेन पेंसिल जमा करके रखना ये जरूरी है कि नहीं है? ये भी कारण होता है, ये भी साथ में ले जाता है। वो यूनिफॉर्म होना जरूरी है कि नहीं है? हैं? ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी होते हैं। जब ये काम होता है इसका, परीक्षा देने का और परीक्षा पास करने का, तो ये सब चीजें भी आवाज गई। जिन पर बैठ करके परीक्षा देते हैं, टेबल कुर्सी। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। विक्रांत जी जोड़ रहे हैं दोबारा से।
चलिए, आ रही है आवाज, आ रही है मेरी? हाँ, आ गई आ गई। हाँ, ये नेटवर्क की समस्या आज बहुत ज्यादा है थोड़ी। तो जैसे परीक्षा के बारे में अपन बात कर रहे थे, परीक्षा के बारे में पूछे कि सारी तैयारी हो गई, तो क्या कहता है बच्चा कि हाँ मैंने पेन पेंसिल वगैरह सब रख लिए, जूते पॉलिश करके रख लिए, और ड्रेस भी सब अच्छे से रख ली है प्रेस करके, हैं, टाई बेल्ट वगैरह सब व्यवस्थित रख ले। कि अरे पढ़ाई करी या नहीं? कि पढ़ाई तो कर लूंगा बाद में, या पढ़ाई की अभी क्या जरूरत है, ये सारे कारण तो मिला लिए मैंने। वो कहेंगे कि अरे मूर्ख, तू पास होने वाला नहीं है। कि और पढ़ाई करी कि नहीं? कि पढ़ाई तो कर ली, कि बाकी सारे की बाकी सब चीजें होती जाएंगी अपने आप। अगर पढ़ाई करी है तो बाकी सारी चीजें भी अपने आप स्वयं में जुट जाएंगी, वो पास हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो असली कारण जो हो उस पर जोर देना। और टोडरमल जी की ये विशेषता उनको सबसे अलग कर देती है, सारे विद्वानों से सबसे अलग कर देती है। पहले भी शायद आप लोगों को बताया इस बारे में। राजमल जी पांडे की अगर आप टीका पढ़ोगे, समयसार कलश टीका, तो वहां पे बहुत सी जगह पे उन्होंने कहा है, काल लब्धि पर बहुत जोर दिया। किसी जगह पे उन्होंने कहा कि खूब मेहनत कर ले, खूब कोशिश कर ले, वो नहीं होना होगा, मतलब कितना ही पुरुषार्थ कर ले, काल लब्धि नहीं है तो नहीं होगा। वो छोड़ देते हैं वो बात की, हालांकि वहां विवक्षा है उस तरह की, लेकिन वो उस पर जोर दे देते हैं। और टोडरमल जी कभी भी काल लब्धि के भरोसे या होनहार के भरोसे, यहां तक कि कर्मों के भरोसे भी नहीं छोड़ते। वो तो कहते तू तो पुरुषार्थ। टोडरमल जी बिल्कुल अमृत चंद्राचार्य की लाइन पर चलते हुए नजर आएंगे आप, कुंद कुंदाचार्य की लाइन पर चलते हुए नजर आएंगे, जो वहां पे समय सार में, प्रवचन सार में जो बताया ना, उसी ढंग से पुरुषार्थ पर जोर देते हुए नजर आए। तो ऐसा है यहाँ पर। सो एक मिनट, समय तो 2-3 मिनट है, पढ़ लेते हैं अपन। सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इसको, इसमें सुधार भी है, संशोधन है। मैं पढ़ देता हूं, देखते हैं जितनी बात हो पाएगी। क्या कह रहे हैं? सो जिनमत विषय जो मोक्ष का उपाय कया है, सो इसते मोक्ष होए ही होए, ताते जो जीव पुरुषार्थ करी, जिनेश्वर का उपदेश अनुसार ही मोक्ष का उपाय करे है, ताके काल लब्धि व होनहार भी भया, और कर्म का उपशमादि भया है तो ये ऐसा उपाय करे है, ताते जो पुरुषार्थ करी मोक्ष का उपाय करे है, ताके सर्व कारण मिले है, ऐसा निश्चय करना, और वाके अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो है। ये लाइन आपके छपी हुई नहीं है ना? ये लाइन छपी हुई नहीं है, इसको है छपी हुई है? हाँ छपी है, छपी है। उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय नहीं, करना। ये ऐसा उल्टा है, उल्टा है। ये पहले ये करना, उसको सर्व कारण मिलते हैं ऐसा निश्चय करना, और वाके मोक्ष की प्राप्ति होए है, ऐसा है जी है समझ में? मैं इसका ओरिजिनल पेज आपको यहाँ पे दिखाता हूं, एक सेकेंड। टोडरमल जी ने जिस ढंग से यहाँ लिखा था वो अपन देखते हैं यहाँ। देखिए ये दिख रहा है, ये दोनों लाइनों पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है यहाँ। नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, क्यों नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर टोडरमल जी ने जो लाइन बनाई थी, ये ऊपर से तीसरी पंक्ति है ना, जो पुरुषार्थ करी मोक्ष का उपाय करे है, ताके सर्व कारण मिले है, ऐसे निश्चय करना, पहले निश्चय करना, और वाके अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो है। क्या मतलब? निश्चय तो इस बात का करना कि जो जीव ऐसा उपाय करता है, कौन सा? जैन मत में जो उपाय बताया वो उपाय करता है,
पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है तो उसके सारे के सारे कारण मिलते हैं, है ना। मैंने आपको कहा था प्रवचन सार जी की गाथा 88 और 89 देखिए, तो 88 और 89 में आपको वास्तव में पुरुषार्थ क्या चीज है ये समझ में आएगा। क्या उसके सारे कारण मिलते हैं जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है। क्या है पुरुषार्थ? कि जिनेंद्र भगवान के उपदेश से जो मोह राग द्वेष को हनता है, जो उसका नाश करता है, वो ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ये वहां पे है 88 गाथा में। और 89 में तो वो भेद विज्ञान की बात है कि वो उपदेश को ग्रहण करके द्रव्य गुण पर्याय को समझ के जो अपने और पराये की भिन्नता करता है, स्व और पर को भिन्न भिन्न जानता है, वो जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। ये है असली पुरुषार्थ। अब बोलो इसमें कौन से व्रत तप नियम आदि आ गए? असली पुरुषार्थ ही वो है कि उपदेश जो मिला उस उपदेश के अनुसार वो अपने राग द्वेष को घटावे और राग द्वेष को घटा करके अपने भेद विज्ञान करे, स्व और पर को समझे जाने। ये असली पुरुषार्थ। तो जो ऐसा उपाय करता है उसके सारे कारण मिलेंगे, ये पक्का मानना, ऐसा निश्चय करना, और उस जीव के अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे आगे की लाइन में भी इसी तरह से है, बहुरी जो जीव पुरुषार्थ करी मोक्ष का उपाय न करे ताके काल लब्धि वह होनहार भी नहीं, और कर्म का उपशमादि न भया है तो ये उपाय न करे। ताते हैं जो पुरुषार्थ करी मोक्ष का उपाय न करे है ताके कोई कारण मिले नहीं, ऐसा निश्चय करना। क्या उसके एक भी कारण नहीं मिलेगा ऐसा निश्चय करना, और उसके मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। ये वाक्य इस तरह से था, है समझ में? तो ये अगर आप उसमें संशोधन करना चाहें तो कर लीजिए। ये इस तरह से वाक्य था, ऐसा निश्चय करना तो पहले है, और उसके मोक्ष का उपाय बनेगा या नहीं बनेगा वो चीज बाद में। अभी अपना ये समय तो हो गया है और इसको अपन बाद में ही देखेंगे, है ना। अभी जिनवाणी स्तुति के बाद थोड़ा सा अभी दशलक्षण पर्व के संबंध में अपन बात करते हैं, पहले जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।